हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन मनी मिस्टेक जो बहुत लोग कर रहे हैं। एंड ये मनी मिस्टेक है स्पेंडिंग मनी टू इम्प्रेस अदर्स। एंड इस मनी मिस्टेक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड अगर आप इन रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं इन योर लाइफ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे बहुत लोग फंक्शंस वगैरह के लिए बहुत महंगी चीज़ें खरीदते हैं। किसी फंक्शन के लिए अगर शॉपिंग करनी है तो बहुत महंगी शेरवानी खरीदी, बहुत महंगे जूते खरीदे, बिकॉज़ वहाँ पर तो उनको बहुत लोग देखने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड, लोग अपनी डे टू डे लाइफ में पहनते हैं सस्ते कपड़े। स्पेशली लोग जिन कपड़ों को घर पर पहनते हैं, तो घर पर तो किसी भी ब्रांड के कपड़े पहन लिए। कपड़े अगर फटे हुए हैं उनसे भी काम चला रहे हैं। घर पर जो चप्पल पहनते हैं लोग, एंड आप ये नोटिस करेंगे तो घर पर जो चप्पल पहनी जाती है वो पुरानी हो चुकी है, वो फिसल रही है, वो पूरी घिस चुकी है। एंड पहनने वाले को पता है कि वो इस चप्पल को जब पहन रहे हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, उन्हें चोट तक लग सकती है, बट तब भी उसी चप्पल के साथ वो काम चला रहे हैं। तो लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, उनके घर पर तो उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो इन चीज़ों पर वो खर्चा नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया, जो चप्पल आप घर पर पहनते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप उस चप्पल को डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे एटलीस्ट पहनते हैं। एंड वीकेंड्स पर तो आप उस चप्पल को शायद 10 घंटे 12 घंटे पहनते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आप साल में 5 दिन फंक्शंस एक्सेट्रा में जो कपड़े पहनते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कपड़े आप बाकी 360 डेज़ पहनते हैं। बिकॉज़ अगर आप डे टू डे लाइफ में अपनी जनरल रूटीन में अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहते हैं, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन। तो स्पेशली आप नोटिस करेंगे, स्पेशली जब लोग घर से काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो उन्हें यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जब घर से भी काम कर रहे हैं तो बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, बी वेल ड्रेस्ड, बी ड्रेस्ड लाइक यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। एंड डेफिनेटली जब लोग घर से काम कर रहे हैं तो उन्हें कोई नहीं देख रहा है, बट आपको अपने अंदर से ही एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको तो आप ज़रूर नोट करें। देखिए, द वे यू फील is much more important than how others feel about you। तो इस चीज़ को तो आप ज़रूर रियलाइज़ करें, इस पॉइंट को तो आप नोट करें। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, आप तो बहुत महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं बाकी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आप उन महंगी चीज़ों को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे अबाउट कार परचेज़। तो लेट से आपने एक गाड़ी खरीदी, आपका बजट तो था 10 लाख रुपए का। आपका मैक्सिमम कार का बजट होता है 6 मंथ्स ऑफ योर सैलरी। तो लेट से आपका जो मैक्सिमम बजट था कार परचेज़ का वो था 10 लाख रुपए का, बट आपने सोचा मैं तो बाकी लोगों को इम्प्रेस करूँगा, तो आपने गाड़ी खरीदी सीधा 20 लाख रुपए की। एंड आपने शायद उसके लिए लोन लिया। अब आप बाकी लोगों को तो दिखाते हैं कि ये देखो मेरी 20 लाख रुपए की गाड़ी। तो लोग शायद इम्प्रेस होंगे या नहीं होंगे, बट आप अपनी तरफ से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ तो आप ही जानते हैं कि आपने अपने बजट को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया है, आप अपने बजट के बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो आपके मन में हमेशा एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेस रहता है, आपके दिमाग में एक टेंशन रहती है कि ये इतनी महंगी गाड़ी है, इस पर कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। तो आपके मन में हमेशा डर रहता है। एंड बहुत लोग उस डर की वजह से उस नई गाड़ी को बाहर तक नहीं निकालते हैं। तो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं तो उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, तब भी 90% ऑफ द टाइम्स वो पुरानी गाड़ी को ही चला रहे होते हैं, बिकॉज नई गाड़ी का तो एक डर रहता है कि हमने तो बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली है, अब इस गाड़ी को तो हम बस फंक्शंस एक्सेट्रा पर ही लेके जाएंगे,
बिकॉज अगेन वहाँ पर तो हमें लोग देखने वाले हैं, पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड बाय लुकिंग एट आर एक्सपेंसिव कार। एंड देखिए यहाँ पर आपने बहुत लोन भी ले रखी है, तो एक तरफ तो आप पैसे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं एंड आप उस चीज़ को इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड इन्जॉय तो क्या करना था, आपके दिमाग में एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन भी रहता है। नाउ ऑन दी अदर हैंड, इसी सिनेरियो में जब आपका बजट है 10 लाख रुपए का फॉर द परचेज ऑफ द कार, आप गाड़ी खरीदते हैं 8 लाख रुपए की, विच इज़ वेल इनसाइड योर बजट, तब आपके दिमाग में इस तरह की टेंशन की फीलिंग नहीं रहती है। तो तब आपको ये डर नहीं रहता है कि अच्छा स्क्रैच पड़ जाएगा। आप सोचते हैं कि अच्छा गाड़ी पर स्क्रैच पड़ गया तो ठीक करवा लेंगे, क्या टेंशन है। तो आप बिना किसी टेंशन के उस गाड़ी को आराम से चलाते हैं एंड आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। आपको कम पैसे भी खर्चा करने पड़े, हो सकता है आपको कोई लोन नहीं लेनी पड़ी फॉर दिस कार विच इज़ ऑफ 8 लाख रुपीज़, तो आपके लिए सस्ती भी रही ये गाड़ी एंड आप ज़्यादा अच्छे से उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं। हाँ, बस बाकी लोग शायद इम्प्रेस नहीं हुए होंगे। एंड देखिए आपको तो शायद डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज वो जो 8 लाख की या 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है, देखिए आजकल जो भी गाड़ियाँ आती हैं इन दैट प्राइस रेंज, उनके अंदर भी बहुत अच्छे फीचर्स रहते हैं। तो आपको ऑन अ पर्सनल लेवल आपको शायद पता भी नहीं लगेगा कि डिफरेंस क्या है, ये 8 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी और 15 लाख की गाड़ी में डिफरेंस क्या है। लेकिन बस आपके दिमाग में एक टेंशन रहती है कि बाकी लोग इम्प्रेस हुए या फिर नहीं हुए, बाकी लोग आपको जज करेंगे, तो आपके दिमाग में इस तरह की फीलिंग ज़रूर रहती है। एंड देखिए लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। देखिए जब आप लोगों को दिखाना चाहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये राहुल मेरी तरफ आ रहा है, राहुल मुझे कुछ दिखाना चाहता है, राहुल वॉन्ट्स मी टू गेट इम्प्रेस्ड। एंड फिर ये जो लोग हैं वो उस तरह के मोड में चले जाते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, आई विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड। तो अगर आपने 8 या 10 लाख की गाड़ी ली तो ये लोग बोल देंगे कि अरे ये तो बहुत सस्ती गाड़ी है, तुमने इतनी सस्ती गाड़ी क्यों खरीदी, तुम्हारी सैलरी तो 20 लाख रुपए है साल की, दिस इज़ नॉट अ गुड कार, ये कौन सी गाड़ी खरीद ली तुमने। एंड अगर आपने बहुत अपने बजट के बियॉन्ड जाते हुए 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, तब लोग आपको बोल देंगे कि अरे ये तुमने क्या खरीद लिया, 20 लाख में तो तुम्हें मार्केट में इससे 5 और अच्छे ऑप्शन मिल जाते, तुमने तो वर्स्ट ऑप्शन को ख़रीदा है, ये क्या डिसीजन मेकिंग की है तुमने। तो आपका कॉन्फिडेंस चुटकी में जो ऊपर था कॉन्फिडेंस सीधा नीचे आ जाता है इन 1 सेकेंड। एंड सिमिलर तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है इन द केस ऑफ फॉरेन वेकेशंस एज वेल। सो अनदर रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स से आपने एक फॉरेन वेकेशन प्लान करी, तो आप जा रहे हैं यूरो ट्रिप पर एंड आपने रखा है बजट 5 लाख रुपए का। एंड शायद आपका उतना बजट नहीं हो सकता था, लेकिन आपने अपनी लाइफ में बाकी सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया ताकि आप एक यूरो ट्रिप पर जा सकें विद अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज़। नाउ अगेन क्योंकि आप अपने बजट के ऊपर जा चुके हैं, तो ये जो वेकेशन पे आप जाने वाले हैं, रादर दैन इट बीइंग अ रिलैक्सिंग वेकेशन फॉर यू, इट विल बी अ स्ट्रेसफुल वेकेशन फॉर यू। बिकॉज आपका माइंडसेट फिर इस तरह का रहता है कि ये तो मेरी वंस इन अ लाइफ टाइम वेकेशन है, अब मैं यूरो ट्रिप पर जा रहा हूँ, 5 लाख रुपए लगा कर जा रहा हूँ, अब तो मुझे वहाँ की सारी चीज़ें कवर करनी है, दिस इज़ माई वंस इन अ लाइफ टाइम वेकेशन। तो आप सोचते हैं कि वो जो वेकेशन है उससे आपको पूरा का पूरा निचोड़ लेना है, जो भी आपको अपने 5 लाख रुपए हैं पूरे के पूरे वसूल करने हैं। तो आप उस तरह के माइंडसेट में चले जाते हैं एंड इट विल गिव यू इवन मोर स्ट्रेस, इवन मोर टेंशन। तो हो सकता है कि जनरल लाइफ में तो आप डेली बेसिस पे 500 मीटर भी वॉकिंग ना करते हों, बट जब आप वेकेशन पर गए हैं, अब आप वॉकिंग कर रहे हैं डेली 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बिकॉज आप तो उस जगह की सारी डेस्टिनेशंस को, सारे अट्रैक्शंस को देखना चाहते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कई लोग इस तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं कि वो जब वेकेशन पर जाते हैं अब तो उन्हें उस सिटी का हर अट्रैक्शन देखना है, सब कुछ देखना है, वो ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें रिलैक्स करना है ऑन द वेकेशन, राइट। तो जब आप अपने बजट के बियॉन्ड चले जाते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह की फीलिंग आती है कि आपको तो पूरा निचोड़ लेना है अपना पैसा। एंड अगेन लोग इम्प्रेस तब भी नहीं होने वाले हैं,
अगेन जिनको आप इम्प्रेस करने जाएंगे, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हैं जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते थे, वो अगेन सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे 5 लाख रुपए में तुम यूरो ट्रिप पर गए, नहीं तुम्हें तो सिंगापुर जाना चाहिए था, तुम्हें तो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था, तुम्हें तो दुबई जाना चाहिए था, दुबई में फ्लड्स आ रहे हैं तब भी जाना चाहिए था। तो राइट, इस तरह के आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। लोग कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं जो नहीं इम्प्रेस होना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ पर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा बिल्कुल मत करें। देखिए, लोग कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, तो आप खुद को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करें। दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। तो ये था रिकमेंडेशन नंबर 1। रिकमेंडेशन नंबर 2 वुड बी, आप अपने बजट के बियॉन्ड बिल्कुल मत जाएं। तो जब आप अपने बजट के बियॉन्ड जाकर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया अबाउट फॉरेन वेकेशंस, अ वेरी कॉस्टली फॉरेन वेकेशन, अ वेरी कॉस्टली कार विच वॉज बियॉन्ड योर बजट, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो चीज़ें आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस, बहुत मेंटल फटीग देने वाली हैं। ये था रिकमेंडेशन नंबर 2। थर्ड रिकमेंडेशन वुड बी, प्लीज़ ट्राई टू स्पेंड योर मनी ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स। जिन चीज़ों को आप डेली लाइफ में डे टू डे या अपने रूटीन में यूज़ करते हैं, आप उन पर अच्छे से खर्चा करें। बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है, देखिए ये चीज़ें आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस देती हैं, अंदर से एक गुड फीलिंग, गुड वाइब्स देती हैं। एंड अगेन, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि द वे यू फील इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ पीपल फील अबाउट यू। तो इस पॉइंट को तो आप ज़रूर नोट कर लें। तो आई होप ये जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड यू विल मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। एंड आगे से आप इन पॉइंट्स को, इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने का कोशिश करेंगे एंड अपने फीडबैक को आप ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.